गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। इस वीडियो में आज हम लोग जीरो से लेके जो जर्मन में काउंटिंग है यानी कि जो नंबर उसको देखने वाले हैं। और जो नंबर्स हैं जर्मन में उसको दी नूमर बोला जाता है। दी का मतलब दा होता है और नूमर मीन्स नंबर, और इसका एक सिनोनिम और है जो होता है आपका सालन। ओके, लेकिन आप नूमर से समझ जाना। चलिए, सबसे पहले आपके पास यहाँ पे ज़ीरो, और एक चीज़ और अभी जैसे जैसे मैं लिखता जाऊंगा आपको मेरे साथ उस चीज़ को रिपीट करना है। ओके, सबसे पहले आपके पास आएगा यहाँ पे null, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, 10। देखिए, इसमें जो थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन के जो रूल है ना वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। हालांकि आपका राइटिंग का एग्ज़ाम है लेकिन आपको प्रोनाउंसिएशन भी थोड़ी बहुत आनी चाहिए। जैसे आपको सबसे पहले यहाँ पे यू नज़र आ रहा है, जर्मन में इसको ऊ प्रोनाउंस करते हैं। सो आप इसको क्या बोलेंगे? नोल। ये सिंपल है। आपको यहाँ पे आइंस बोलना है, स्वाय। अब आपको क्या करना है, अभी जो जेड है ना, जेड को आप लोग एस बोलने की आदत डालें। ओके, तो क्या बन जाएगा? स्वाय, द्राय, फियर। देखो, वी को आप लोग प्रोनाउंस करते हैं फाउ यानी कि फा, और सिंपल करें तो आप इसको सिंपली एफ प्रोनाउंस करें। ओके, तो क्या बन जाएगा? फियर, फ्योन्फ। आपको पता होगा यू umlaut को क्या बोलते हैं? यू, ई, ये, ऊ। तो क्या बोलेंगे इसको? फ्योन्फ, जैक्स। और एक चीज़ हो रहा है, अगर एस के बाद आपको कोई वॉवल देखने को मिलता है तो आप इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे? जेड, हिंदी में जे। तो ये क्या बन जाएगा? जैक्स, जीबन, आक्ट। खा वाली साउंड आनी चाहिए। अगर आपको सी एच से पहले ए, ओ, यू देखने को मिलता है तो इसकी साउंड हो जाती है खा खरगोश वाली। तो इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे? आक्ट, नॉइन, और लास्ट वन सेन। जेड को एस प्रोनाउंस करना है। ओके, अब छोटा सा पॉज लेके इस चीज़ को दोबारा रिपीट करना। नुल, आइंस, स्वाय, द्राय, फियर, फ्योन्फ, जैक्स, जिबन, आक्ट, नॉइन, सेन। चलिए, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारे पास यहाँ पे 11 to 20। इसको क्या बोलेंगे? एल्फ, स्वॉल्फ। चीज़ें अब यहाँ पे रिपीट होंगी। 3 को क्या बोलते हैं? द्राय, और 10 को क्या बोलते हैं? सेन। तो मिलके क्या बन गया? द्राइसेन। सिमिलरली फियर सेन। नेक्स्ट, खुद से ट्राई करिए। फ्यूनसेन। नेक्स्ट, जैक्सेन। देखिए, ये वाला ना थोड़ा सा एक्सेप्शन है। 16 और 17 आपका थोड़ा एक्सेप्शन है। हालांकि आपको नज़र आ रहा होगा ओरिजिनल स्पेलिंग में यहाँ पे एस है, लेकिन देखो यहाँ पे एस गायब कर दिया। तो ये एक्सेप्शन आपको ध्यान रखना है भी, एग्जाम में गलती मत कर देना। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे 17। 17 को क्या बोलते हैं? जीप सेन। देखो, इसमें भी जो आपका ई एन है ओरिजिनल, देखो 7 की स्पेलिंग में ई एन आता है लेकिन यहाँ पे गायब हो गया। तो एक्सेप्शन को अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट, आक्टसेन, नॉइनसेन, स्वांसिस। देखो यहाँ पे 2 बार जेड नजर आ रहा है तो आप इसको एस रीड करना। ओके, चलिए एक बार इसको मैं रिवाइज करा देता हूँ आपको। एल्फ, स्वॉल्फ, द्राइसेन, फियरसेन, फ्यूनसेन, जैक्सेन,
ज़ीपसेन, आर्क्टसेन, नॉइनसेन, स्वांसिस। और मोस्ट इम्पोर्टेंट 16 और 17 थोड़ा सा स्पेशल है, क्योंकि इसमें आपका यहाँ से एस गायब हो जाएगा और यहाँ से आपका ई एन गायब हो जाएगा, तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखना। चलिए